इसके अलावा हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो जब टेक्स्ट बॉक्स, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो आपने फॉर्मेट बनाते समय करा ही होगा। हम टेक्स्ट बॉक्स में कलर का यूज़ कर सकते हैं, है नहीं। टेक्स्ट बॉक्स में हम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन का यूज़ कर सकते हैं और इफ़ेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को इफ़ेक्ट में, क्विक आर्ट, है नहीं, अलग अलग टेक्स्ट डायरेक्शन में, अलाइन में या फिर पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन में आप टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का आप साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्रिएट लिंक का मतलब होता है जब आप इसको यहाँ किसी दूसरे पेज से लिंक करते हो तो तब आप क्रिएट लिंक का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई लिंक है नहीं अवेलेबल, तो इसलिए ये लिंक नहीं है। इसके बाद आता है आपका क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट का यूज किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी आपके इसी तरीके के रेडीमेड कवर पेज हैं। तो जो मैं पिछले वाले में बता चुका हूँ चैप्टर में कि इस तरीके से कवर पेज को आप इंसर्ट करके आप कोई सा भी कवर पेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, अपना फ्रंट पेज यहाँ से बना सकते हो। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। वर्ड आर्ट में जब भी हम वर्ड आर्ट में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमने इतना बड़ा ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को या फिर वर्ड आर्ट में आपका किस तरीके से दिखाना है, इसमें मेन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसफॉर्म का यूज़ करने के लिए किसी भी चीज़ को घुमाना हो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करना हो, या फिर आपको इस तरीके से बनाना हो, या फिर अगर आपने ज़्यादा लिखा होगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज इस तरीके से या इस तरीके से या ऐसे ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका साइज़ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। ये था वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए, यानी कि आपको कोई अच्छा सा टेक्स्ट जो भी डेकोरेट करना हो, आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ज़्यादातर ड्रॉप कैप। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप का यूज बताता हूँ। तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, मैं पहले इसमें इसे क्लोज़ करके एक बार दोबारा ओपन कर देते हैं और यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाते हैं रूलर को, और यहाँ पर मैं बराबर रैंड कमांड डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। तो यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे तुमने इंग्लिश पेपर देखे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी सारे अक्षर छोटे होते हैं। जैसे इस तरीके का कोई पेपर है जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर पहला अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर से ही ये बनाए जाते हैं। आप कितनी लाइन के बाद आपको ड्रॉप करना है, आप यहाँ पर ड्रॉप कैप में उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पे ड्रॉप, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स टू ड्रॉप, यानी कितनी लाइन के बाद इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आप इसे ओके कर देंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पर ड्रॉप कैप बना सकते हो। इसके बाद आपका आता है